नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। साथियों, स्टार डबल स्टार जितने भी लगाना लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से बनेगा, हर एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये पहली बात तो पहली बार हो रहा है। तो इसमें राजस्थान का 6वां स्थान रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, पूरी डिटेल करेंगे अपन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के प्रथम संस्करण, ये ध्यान में रखना है, प्रथम संस्करण का आयोजन हुआ है 10 से 17 दिसंबर 2023। ये डेट भी ध्यान में रखनी है। और कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ, ये ध्यान रखना है। शुभंकर क्या है, उज्ज्वला एक गोरैया, ये शुभंकर है। और एक ये, इसमें कितने खेल शामिल है, तो इसमें 7 खेल शामिल है। ये यहाँ से ये जरूर से ध्यान में रखना, इसमें 7 खेल शामिल है। नाम ध्यान रखो तो अच्छी बात है, नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर से ध्यान रखना है कि इसमें 7 खेल शामिल है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर से आएगा। एक तो पहला संस्करण हुआ है 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है, कब हुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें 7 खेल शामिल है। कौन कौन से हैं, पहला है वेट लिफ्टिंग, दूसरा एथलेटिक्स, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है टेबल टेनिस, पांचवा है बैडमिंटन, छठवां है तीरंदाजी, सातवां है निशानेबाजी। तो ये 7 खेल है। अब इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा है, तो प्रथम स्थान पे रहा है हरियाणा। हरियाणा ने जीते हैं 105 पदक। पहले स्थान पर जो भी रहता है उसके पदक भी ध्यान में रखने होते हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हरियाणा ने 40 स्वर्ण पदक जीते हैं, 39 रजत और 26 कांस्य पदक जीते हैं। और राजस्थान का 6वां स्थान रहा है, ये ध्यान में रखना है। 6वां स्थान, 43 पदक जीते हैं टोटल, 10 स्वर्ण, 20 रजत और 13 कांस्य। इसमें सारे ध्यान में रखने, 10 तो स्वर्ण है, 20 रजत और 13 कांस्य पदक, टोटल 43। हरियाणा पहले स्थान पे रहा है, यूपी दूसरे स्थान पे रहा है, वो भी ध्यान रख लेना। बाकी हरियाणा ध्यान रखना, राजस्थान के ध्यान रखना है। शुभंकर ध्यान में रखना है, कितने खेल शामिल है वो ध्यान में रखना। नई दिल्ली में हुआ है 10 से 17 दिसंबर 2023। और इसमें किस किसने स्वर्ण पदक जीते हैं 10, वो अपन डेली चर्चा क्लास में करते ही हैं। डेली एक दो क्वेश्चन में डेली लेके आता हूँ, ठीक है। जैसे ऋषिराज ने जीता था स्वर्ण पदक डिस्कस थ्रो में, मोना अग्रवाल ने निशानेबाजी में जीता था, विजय कुंतल ने निशानेबाजी में जीता था। ऐसे वो मैं सारे आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना। खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो रहे हैं, लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये ध्यान में रखना, पैरा गेम्स ये पहली बार हो रहा है। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, वो भी मैं एक क्लास में लेके आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं वो भी लेके आ जाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आता है ना, नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाता है। आपको जब भी टाइम मिले ना, तब भी 10-15 मिनट की क्लास होती है, ये ज़रूर से देखा करो। इसमें डेली करंट से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, देश का पहला एलईडी गार्डन राजस्थान में कहाँ बनाया गया। तो देश का पहला एलईडी गार्डन राजस्थान में बनाया जा रहा है। राजस्थान में कहाँ पे, तो ये कोटा में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देश का पहला है, ठीक है। और ये कोटा में बनाया जा रहा है। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर दक्षिण पश्चिमी जोन पर देश का पहला बनाया गया है। एलईडी से अलग अलग एलिमेंट बनाए गए हैं। एलिमेंट मतलब जैसे पेड़ पौधे की आकृति वो है ना, उस हिसाब से। तो ये ध्यान में रखना कि कहाँ पे बनाया गया है, कोटा में, ठीक है। पीरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो ये किया गया नॉलेज सिटी, जो चित्तौड़ा जयपुर में है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल क्षमता का विकास करना, ठीक है। स्कूल से संबंधित है, स्कूल ऑफ लीडरशिप, तो शिक्षा से संबंधित इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान मंडल ने ग्राम पंचायत से संबंधित ग्रामों की मैपिंग किस पोर्टल के माध्यम से करवाने का आदेश दिया है, तो ये दिया गया ई धरती पोर्टल। अब इसमें देखो क्वेश्चन साथियों, आपको ऐसे नहीं है कि मतलब मैंने क्वेश्चन करवा दिया तो आप ऐसे देख लो। ई धरती पोर्टल ध्यान में रखना बस ना, पूरा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। मैं ज़्यादा वैसे भी थ्योरी वगैरह ज़्यादा नहीं लेके आता हूँ, केवल क्वेश्चन जहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है ना, वही
लेके आता हूँ फैक्ट। बाकी ऐसे नहीं है उसकी पूरी डिटेल वगैरह, वो नहीं, क्योंकि आप उसमें याद करने बैठ जाओगे ना तो आपकी अदर सब्जेक्ट रह जाएगी। जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है ना, उस पर टारगेट किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में घुमा के कैसे भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत से संबंधित ग्रामों की मैपिंग ई धरती पोर्टल से करवाने का आदेश किसने दिया है। तो इसमें ये ध्यान में रखना, राजस्व मंडल। ठीक है, हर जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना उस पर मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये ग्राम पंचायत, ये भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्व मंडल ने किसकी मैपिंग ई धरती पोर्टल से करवाने का आदेश दिया। ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील, तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो ये दोनों अच्छे से देख लेना कि राजस्व मंडल ने आदेश दिए हैं और ग्राम पंचायत से संबंधित मैपिंग है और ई धरती पोर्टल, बस ये तीनों पे टारगेट करना है। तीनों को घुमा के कैसे भी पूछ सकता है अगला। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान में 14 से 20 दिसंबर 2023 को कौन सी अखिल भारतीय डाक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। तो ये 34वीं हुआ है, ये ध्यान में रखना, 34वीं। आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो आयोजन हुआ है जयपुर में। जयपुर में आयोजन हुआ है और इसमें 19 टीमें भाग लेगी। 19 टीमों ने भाग लिया है। राजस्थान की कप्तानी पूर्व रणजी कप्तान है विनीत सक्सेना, उन्होंने की है ना। राजस्थान की कप्तानी विनीत सक्सेना। बस इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ है, जयपुर में, ये ध्यान रखना है। कौन सी है, अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट कौन सी है, 34वीं है। 14 से 20 दिसंबर को हुआ है और 19 टीम, ये ध्यान रखना, 19 टीमों ने भाग लिया। राजस्थान टीम के कप्तान है विनीत सक्सेना, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट है, जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड राजस्थान के किस पत्रकार को दिया गया है। ये ध्यान में रखना किससे संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड किससे संबंधित है, तो ये जेंडर संवेदनशीलता से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें राजस्थान के कानाराम मुंडियार को दिया गया है। स्टार लगा लेना, मोस्ट कर लेना इसको, जरूर से आएगा क्वेश्चन। और ये कानाराम मुंडियार राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के संपादकीय प्रभारी है और इनको किस श्रेणी में दिया गया, प्रिंट श्रेणी में दिया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। ये जो राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा है, राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा जिले के संपादकीय प्रभारी है। ठीक है, इनको प्रिंट श्रेणी में दिया, ये श्रेणी ध्यान में रखनी है। और ये मुंबई समारोह में दिया गया था। दक्षिणी एशियाई देशों के 47 व्यक्तियों को दिया गया है, ये ध्यान रखना, 47 व्यक्तियों को। उनमें अपने राजस्थान के हैं कानाराम मुंडियार। ठीक है, मैंने पीछे क्लास में आपको बताया था लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था है, कौन सी संस्था है, पॉपुलेशन फर्स्ट। उसके द्वारा लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था किस किस को, कानाराम मुंडियार, अरुण कुमार, सिकंदर पारिक। तो इसमें भी कानाराम मुंडियार को शामिल है और इसमें भी कानाराम मुंडियार। तो ये एक नाम तो आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। और ये अरुण कुमार, सिकंदर पारिक, ये भी ध्यान में रखना, इनको दिया गया लैंगिक समानता क्षेत्र में। और ये संस्था है पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये केवल लाडली मीडिया अवार्ड है, जबकि वो ये कौन सा है, दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड। तो दोनों में फर्क है, अच्छे से ध्यान में रखना। इसीलिए ये क्वेश्चन साथ में लेके आए हूँ ये नोट में आपको, कि कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान का लिंगानुपात है। साथियों, 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में नहीं हुई है। तो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की बात करें तो 928 है। ठीक है, और जबकि 2018-19 की रिपोर्ट में 948 और अभी 2022-23 की रिपोर्ट है उसमें 946। तो आंसर सी हो जाएगा, 946। तो अभी जनगणना तो हुई नहीं थी, तो ये जब रिपोर्ट आती है ना वार्षिक, तो उसमें ये लिंगानुपात वगैरह ये आते रहते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं, कई बार ही पूछे गए हैं।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 928 तो 2011 की जनगणना के अनुसार है, और 948 2018-19 की रिपोर्ट में था, और 946 ये अभी 2022-23 की रिपोर्ट में आया है। ठीक है। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित 20वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में राजस्थान के कोटा के छात्रों ने भारत के लिए कितने पदक जीते। अब इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है। एक तो इसमें ध्यान में रखना है कि 20वां इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरनेशनल कौन सा इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड आयोजन हुआ है, कहाँ पे, बैंकॉक में हुआ है, और राजस्थान के किस जिले के छात्रों ने भारत के लिए पदक जीते हैं। तो ये जिला इंपॉर्टेंट है, कोटा, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कोटा से ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये पदक जीते हैं 6 पदक। अब 6 में कौन कौन से जीते हैं। 6 में 5 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण प्लस 1 सिल्वर, 1 रजत पदक। और इसमें 54 देशों के 300 छात्रों ने भाग लिया है। ये देखो, इसकी डिटेल देख लो। 1 से 9 दिसंबर 2023 को बैंकॉक में आयोजन हुआ इसका। इसमें 54 देशों के 300 छात्रों ने भाग लिया है। 5 स्वर्ण, 1 रजत पदक जीता है। अब इसमें कौन किसने जीता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा। बाकी जैसे सोहम पेडेनकर, कनिष्क जैन, महरूब खान, दिव्या अग्रवाल, अर्चित बालोदिया, इन्होंने जीता। बाकी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये ध्यान में रखना कि 5 गोल्ड जीते हैं, 5 स्वर्ण, 1 सिल्वर। ठीक है, टोटल 6 पदक जीते हैं। और 54 देशों के खिलाड़ियों ने छात्रों ने भाग लिया इसमें। 54 देशों के 300 छात्रों ने, जिसमें से भारत के लिए राजस्थान के कोटा के छात्रों ने 6 पदक जीते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2023 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है राजस्थान को। जैसे ये सर्वश्रेष्ठ शादी वगैरह हुई, घूमने फिरने की जगह हुई, इनमें राजस्थान हमेशा आगे रहता, पर्यटन के क्षेत्र में आगे रहता राजस्थान। तो ये आप ध्यान में रखना, इसमें राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA अकादमी के नए निदेशक बनाए गए हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, वैभव गहलोत मत कर देना। ठीक है, वैभव गहलोत अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया निदेशक, तो निदेशक बनाया गया पंकज सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा। पंकज सिंह कौन है, राजस्थान के पूर्व में रणजी कप्तान रह चुके हैं। तो खेल से संबंधित है, इनको नया निदेशक बनाया गया है। ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए वैभव गहलोत नाम भी आएगा, लेकिन ये अध्यक्ष है। नेक्स्ट है अपना, कोयम्बटूर में आयोजित 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने जीता गोला फेंक। गोला फेंक, या आप इसे शॉट पुट भी कह सकते हो, शॉट पुट। सिद्धार्थ चौधरी नाम अच्छा है, चर्चा में है, तो इन्होंने, ये जयपुर के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता गोला फेंक में। ठीक है, और कोयम्बटूर में आयोजित हुई थी 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। साथियों, ये क्वेश्चन पहले कम पूछे जाते थे, लेकिन आजकल RPSC का ये ट्रेंड हो गया है। आजकल ये खेल से संबंधित पिछले, अब RAS में इनमें क्वेश्चन कितने आए थे, इसलिए ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। नेक्स्ट है, हाल में किसानों को उर्वरक छिड़काव और टिड्डी के हमले से निपटने के लिए राजस्थान को पहले चरण में कितने ड्रोन मिलेंगे। तो इसमें पहले चरण में, ये ध्यान रखना, पहले चरण में 200 ड्रोन मिलेंगे, और ये इजराइल की तर्ज पर चालू हुआ है, इजराइल की तर्ज पर। और इसमें पूरी योजना का संचालन कौन करेगा, ये ध्यान रखना, संचालन करेगा इफ्को, और ये इजराइल की तर्ज पर हो रहा है, इजराइल की तर्ज पर। ये भी ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो ये आज के अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें,
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, सबको, जो भी स्टडी करने वाले हैं ना, सबको शेयर करो। साथियों, आपसे बस यही है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता शेयर करने में आपको बस कम ही टाइम लगता है ये। और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। सारा कंटेंट देखना पड़ता है, सारे कंटेंट को एक जगह व्यवस्थित करना पड़ता है। जो भी पीछे कौन से क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे उनको भी एक जगह करना पड़ता है, और उनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनका सारा करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है साथियों। इसलिए आपका तो बस इतना ही काम है, आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, ताकि अभी राजस्थान जीके इस पे करवा रहे हैं और इंडिया जीके भी अपन जल्दी से जल्दी इस पे स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अभी आपको पता है कि मैं अकेला हूँ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो अकेले को करनी पड़ती है, फिर बाद में उसके पीछे सारा कारवां आ जाता है। आपको ये तो आपने सुना होगा। तो अभी देखो, बाकी अभी साइंस के टीचर, इंग्लिश के टीचर, मैथ के टीचर से बात हो रखी है। उन्होंने बोला है अभी क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे अपन करवाना, और वो सारे गवर्नमेंट टीचर हैं। लेकिन उनकी कंडीशन यही है कि पहले थोड़ा स्टूडेंट हो जाए, फिर उसके बाद में हम रेगुलर यहाँ पे करवा देंगे। और करंट जीके, राजस्थान करंट जीके मैं करवा रहा हूँ, और इंडिया जीके भी करवा दूंगा। राजस्थान जीके पे काम चल रहा है, राजस्थान जीके पे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं अच्छे अच्छे, आर्ट्स के आधे से ज़्यादा चैप्टर के क्वेश्चन तैयार हो गए। लेकिन यही है कि पहले थोड़ा सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए ना, फिर उसके बाद में क्लासें रेगुलर रखें। अब ऐसे एक क्लास ले आएंगे फिर बाद में बीच में गैप हो जाएगा, तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए उस पर डेली वर्क चल रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, और आपको पता हो कि सब्र का फल मीठा होता है। टाइम थोड़ा लगेगा, आप अपने स्तर पे तैयारी करते रहो, बाकी बाद में क्वेश्चन आएंगे ना, तब मैं आपको करवा दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी वहाँ पे। और पहली बार आप चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन का इस पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आता है ना कोई भी, तो अपना नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और ये आप टेलीग्राम, इस पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या सीक्रेट स्टडी के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करके वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और करंट जीके का रोल बहुत ज़्यादा रहने लग गया है, हर एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन आने लग गए हैं। इसलिए करंट जीके आप डेली अपडेट रहा करो। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।